सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 9.4 है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत जो बैकग्राउंड का नॉइज़ था वो बहुत हमें स्टडी में इंटरप्ट कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, और इसको सॉल्व जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है ना, उसको सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है, और भी मेथड होते हैं, तो जो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, और ये आपको फ्यूचर अगर बीटेक करते हो, अगर बीएससी मैथमेटिक्स लेते हो, बीए मैथमेटिक्स लेते हो, एमएससी करते हो, तो तब भी ये फिर से उस टाइम पे आएंगी। ठीक है, आगे भी ये आपको हेल्प करेगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। यानी कि dy/dx है ना, तो y इसका जो सोल्यूशन होगा तो वो हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है और इंटीग्रेशन के फार्मूले पता है, इंटीग्रेशन आपको अगर अच्छे से आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा कौन सा 9.4। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ऐसे प्रॉपर लिख लेते हैं गिवन करके। गिवन dy/dx 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल, इसमें क्या होता है कि हमें जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x के कंपोनेंट x की तरफ रखो और y वाले कंपोनेंट y की तरफ रखो। जैसे ये पूरा x में है तो ये जो dx है ना वो भी x की तरफ ही आएगा, और अगर इधर dy है तो इधर y के सारे कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, देखिए ये dx अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इधर इनटू में आ जाएगा dx। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी dy हो dx हो, अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है ना तो इधर डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का जानी दुश्मन क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ कभी रह नहीं सकते, तो ये डी वाला पार्ट हट जाता है। यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना। जब आपको हैबिट हो जाएगी ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। अब सीधा सीधा आप चैप्टर 9 से शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, सीधा चैप्टर शिफ्ट हो गए चैप्टर 7 में, इंटीग्रेशन वाले में आ गए। और इंटीग्रेशन आप पहले पढ़ के आए हो, ये पूरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी हट जाता है क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, हट गया, सिर्फ वाई बचा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो कुछ पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा है आपको, तो सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। जब ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है 1 - cos x, जब माइनस होता है तो साइन आता है। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² x/2, और प्लस जब आता है तो कॉस लग जाता है, cos² x/2, इधर dx। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, sin² x/2 cos² x/2, इट इज़ tan² x/2। ठीक है, और आपको पता है tan² x/2 का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ना sin² का होता है, ना cos² का होता है, ना tan² का होता है। इनको हमें सॉल्व करना होगा, मतलब ब्रेक करना होगा। tan² x का फॉर्मूला क्या होता है, sec² x - 1, तो यहाँ हो जाएगा sec² x/2 - 1 ds। इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाया,
tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 के। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। अब तो इंटीग्रेशन में चैप्टर में चले गए ना, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है फॉर्मूला। अब अगर फार्मूला नहीं आता है ना तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना फार्मूला का तो होता ही नहीं है। और चैप्टर 7 से हम चैप्टर 9 में है, अभी भी अगर आप इंटीग्रेशन के फार्मूले लर्न नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी तक तो याद होने चाहिए, मुँह जबानी याद हो जाना चाहिए। और ये मत सोचना कि एग्ज़ाम से पहले हम याद कर लेंगे, भाई कभी याद नहीं होगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, वो लटका ही रह जाएगा एंड तक। सो अभी बैठो, अगर याद नहीं तो अभी कॉपी में लिखो, लिख के याद करो, सारा काम धंधा छोड़ दो, एक दिन यही याद करो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और सारा लिख के दीवारों पे सब जगह चिपका दो बड़ा बड़ा करके, ठीक है, चार्ट में। तो sec स्क्वायर एक्स, देखो इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा, है ना, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और 1 इंटू dx यानी कि ओनली dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, एंगल हमारा x/2 है, और x का यहाँ एंगल का कोफिशिएंट देखो क्या है 1/2। सो जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, 1/2 अपॉन में आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको पता ही है, माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है तो क्या ऐड करना पड़ता है, c इंटीग्रल कांस्टेंट, ये अपॉन में इधर के ऊपर आ जाएगा, तो 2 10x/2 माइनस x प्लस c। ये y की वैल्यू आ गई, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, आंसर। कितना इजी है ना। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आराम से बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तो दूसरे में क्या है गिवन, dy/dx, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इजी हैं। 4 माइनस के वाई स्क्वायर, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दिया उसको रखते हैं साइड में। उसका भी एक अलग लॉजिक है, क्योंकि अगर y की वैल्यू आप 2 रखोगे या y की वैल्यू -2 रखोगे ना, तो उस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, इसीलिए वो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो वही लॉजिक है, वेरिएबल सेपरेबल करना है हमें, मतलब y वाले टर्म को एक तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ। तो देखिए इधर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई, dx बन जाओ dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। सो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया इस तरफ। देखो इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल मैं लगा देता हूँ। तो क्या है, कांस्टेंट है, ओके, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, सिंस फॉर्मूला क्या बना आपको पता ही है, क्योंकि y में है ना, अगर y में है तो अगर y के फॉर्म में ही लिख देता हूँ मैं, dy/a² माइनस y²। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स y/a, ठीक है, प्लस c, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो a की प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स y/2, a के प्लेस पे 2 है, और इंटीग्रेशन हो गया तो c ऐड कर दो। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, y का निकालना है, x का नहीं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब अगर आपने c इस तरफ जोड़ देना तो गड़बड़ हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन उतना आसानी से निकलेगा नहीं। तो इंटीग्रल कांस्टेंट को हम किधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी और उधर भी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किधर जोड़ें, और वो हमें जहाँ पर आसानी होगी हम उधर ही जोड़ेंगे। आपको इंटीग्रल कांस्टेंट इधर नहीं जोड़ना है, इधर जोड़ना है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा y/2
साइन इनवर्स, सॉरी साइन हो जाएगा इधर, इनवर्स है ना, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये वाई टू है अपॉन में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, टू साइन एक्स प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा। लास्ट में क्या लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। मज़ा आया? ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या है इधर, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर है हमारा प्लस y इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस के वाई। कुछ किसी भी टाइम 1 मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूँ, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डी एक्स बन जाए डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, y का है, y का टर्म लीनियर इक्वेशन है। ये कैसी है इक्वेशन, लीनियर। और जो लीनियर इक्वेशन होती है वो बिहेव करती है सिंगल टर्म के फॉर्म में, है ना। यानी कि अगर डी वाई अपॉन वाई के फॉर्म में बिहेव करेगी, और डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस का वाई। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस के अंदर 1 माइनस के वाई। ठीक है, अपॉन में जो y का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और y का कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव का 1 नीचे आ जाएगा। और इधर क्या लग जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करके लिखा जाए, देखो क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी ऐड करना था ना। इधर लॉग है तो मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग्स में लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर लॉग सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, ये माइनस का है तो क्या किया जाए, और माइनस के लॉग 1 माइनस वाई है, एक्स प्लस लॉग सी है। ठीक है, इसे उठाकर इस तरफ लाओ, एक्स को वही रखो। सो माइनस इधर क्या है, लॉग 1 माइनस वाई, इधर आ जाएगा लॉग सी, और ये एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेगेटिव हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 1 माइनस वाई लॉग सी एक्स। ठीक है, आपको पता है ये फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। एम के प्लेस पे, ये एन के प्लेस पे, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 1 माइनस वाई इंटू सी एक्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव का आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस के एक्स। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालना है आपको, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसके आगे क्या सोल्यूशन बनता है हमारे पास, आप क्या लोगे, एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, लेकिन एंटी लॉग ले सकते हैं। ठीक है ना, जिसे आमतौर पे क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। एक्सपोनेंशियल लेंगे हम तो ये ए की पावर में चला जाएगा, ए की पावर लॉग 1 माइनस वाई सी, और ये आ जाएगा ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आपको पता है ए की पावर लॉग एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। तो ए की पावर ये चीज़ क्या आ जाएगी, ओनली यहाँ से आ जाएगा सी 1 माइनस वाई, ये बचेगा, और इधर से बचेगा ये चीज़। कोई दिक्कत नहीं है।
सी इधर मल्टीप्लाई में रख के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल दी। यही हमारा क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ कंडीशन अभी हमें नहीं दिया नहीं है, कंडीशन वाले प्रॉब्लम 11 से। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 10 तक डिटेल में। ये सीख गए तो ये तो 11th वगैरह ये भी आसान ही है। ठीक है, और जिन क्वेश्चन में मैंने बॉक्स करके रखा है ना, वो क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैंने बॉक्स करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखिए शेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx, शेक स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है मैं क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल बोर्ड लगा रहा हूँ। कुछ दिन बाद से सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होंगी। ठीक है, और मैं सारे वीडियोस को रीशूट भी कर दूंगा, और रिवीजन सीरीज़ भी चलने वाली है बहुत जल्द। सो बने रहो हमारे साथ। अच्छा, अब जब एग्ज़ाम में बैठोगे आप, तो आपको डायरेक्ट बोलेगा नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल करो, आपको बस लिख देगा सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तब आपके मन में क्लिक क्या करेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या ये वैसे यहाँ पर dx दिख रहा है, dy दिख रहा है, आपको पता है इंडिकेशन तो करना ही पड़ेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, सो आपके मन में एग्जैक्ट जो मेथड है वो क्लिक करना चाहिए। अभी और मेथड भी आगे हम पढ़ेंगे, वो तो आगे आने वाले हैं। अब देखिए क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल करना है तो वही लॉजिक तो वही है कि x को एक तरफ लिखना है, y को एक तरफ। सो वेरिएबल सेपरेबल करो। क्या करते हैं हम, इसको उठा के उस तरफ ले जाओ, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको उठा के इस तरफ लाएं। ठीक है, यहाँ पर आपका dy दिख रहा है ना, तो इधर y के टर्म रखो, और इधर dx दिख रहा है तो इधर x के टर्म रखो ओनली। ये x का टर्म है इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इधर y के टर्म रखो, इधर ये y मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। जिनको इंटीग्रेशन आता है उनको तो सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने नज़र आ रहा होगा, और जिनको नहीं आता इंटीग्रेशन वो तो सोच रहे भाई क्या हो गया ये, है ना। तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। जिनको आता है क्लियर दिख रहा है, 10x को लेट करने से उसका डेरिवेटिव दिख रहा है ना, हो गया इंटीग्रेशन आराम से। ठीक, सो क्या करेंगे, लिखना तो पड़ेगा ही हमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये सिंबल डालो। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब देखो एक का दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी है ये भी वही है, सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क है। देखो लेट t हम क्या ऐड करते हैं, 10x, यहाँ dx है तो क्या करना पड़ेगा, dt ओवर dx। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, शेक स्क्वायर x। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में रखे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी कि शेक स्क्वायर dx की जगह पर हम क्या रखेंगे, dt, और जहाँ 10x है वहाँ हम क्या रखेंगे, t। ठीक है, सो ये वाला पार्ट देखिए, इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ मैं, उसी तरीके से प्लस में दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। शेक स्क्वायर dx की जगह में क्या रखना है, dt, और 10x की जगह पर क्या रखना है हमें, t।
ठीक है। सपोज करो नेक्स्ट वाले पे आपने क्या किया, इसको आपने इधर टी माना था ना, इधर यू मान लेते हैं, तो ये डी यू अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है। अब इधर इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो इधर सपोज करो इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। आपको फॉर्मूला पता चल रहा है ना, ये लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी मैंने लॉग में लिया है और इस तरफ लिया है जिस तरफ ज़ीरो था। और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी मॉडुलस के अंदर और यहाँ से लॉग यू। ठीक है। आपने टी को क्या माना था, जो अपॉन में होता है ना उसी को मानते हैं 10x, और इधर आपने क्या माना था, u को 10y, और इस तरफ हमारे क्या है log c। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला फिर से log m प्लस log n, ये m के जगह पर है, ये n के जगह पर है। फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, क्या होता है फॉर्मूला, log m इंटू n। सो ये आ जाएगा log 10x इंटू 10y, इधर आ जाएगा log c। ठीक है। दोनों तरफ आप क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, तो log से log क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 10x इंटू 10y इक्वल टू c। ठीक है। आप यहीं पे छोड़ सकते हो सॉल्यूशन को। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मैं देख के लिख रहा हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई e की पावर x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये है 5th प्रॉब्लम। ठीक है। सो देखिए सेम टू सेम दिख रहा है, बस प्लस माइनस का डिफेक्ट है ना, इफेक्ट वही दिख रहा है आपको। सो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखिए हम x को एक तरफ ले जाना है, y को एक तरफ, आपको वेरिएबल सेपरेबल पता ही है, तो दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये x में है, ये भी x में, तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, वेरिएबल सेपरेबल जब हो जाए तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यही करते हैं हम। अब देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, आपको देख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, क्योंकि इसको लेट करने पर इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और x का ऑप्शन क्या है माइनस, वो ये लग गया इंटू में, पूरा पूरा दिख रहा है। तो जिनको इंटीग्रेशन आता है वो उसको तो सॉल्यूशन आंखों के सामने झलक रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, लेट करके दिखा देता हूँ पूरा पूरा। लेट टी हमारे पास कितना है, e की पावर x, ये चीज़ dx यहाँ है, तो हमें dt ओवर dx करना पड़ेगा, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 1, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में। सो इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt। सो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऊपर आ गया dt और इसको आपने क्या माना है, t। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, और dt अपॉन t का क्या होता है
log t इंटीग्रेशन हो गया है, c ऐड कर दो इंटीग्रल कांस्टेंट, t की वैल्यू पुटअप करो, सो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको करना है हमें। डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इधर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। लॉजिक वही है कि वेरिएबल सेपरेबल करना है, ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हो गया वेरिएबल सेपरेबल, जहाँ एक तरफ y लिख लिया एक तरफ x लिख लिया। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस तरफ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, इस तरफ भी ये फॉर्मूला दिख रहा है, और ये भी सिंबल वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के रूप में बन गया है ना। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, सिंस अगर डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, और सी ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है 1, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 tan इनवर्स, और x के प्लेस पे इधर y है, y अपॉन ए हमारा क्या है 1। ठीक है, तो क्योंकि y का जनरल सोल्यूशन निकालना तो इधर से ऐड मत करना, उस तरफ ऐड करो। देखो dx है ना, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो dx इधर प्रॉपर लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। dx एक्स स्क्वायर dx ये है, इधर क्या आ गया, ओनली tan इनवर्स y, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और ये क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n क्या होता है, जितनी पावर होती है उससे एक बढ़ा के लिखते हैं, जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ दो। ठीक है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, कि tan इनवर्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को करने के लिए आपको इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। सो बी प्रिपेयर्ड, अगर नहीं आता तो पहले उसको करो, सारा चैप्टर करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है ना, तो पता है क्या से सर्च करना है आपको, ऐसे लिखना क्लास 12th जो भी एक्सरसाइज हो उसको लिखो, और यहाँ लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, यूट्यूब के सर्च में है ना। सो आपको मेरी वीडियोस एकदम टॉप पे मिलेंगी, एकदम टॉप पे। ये ट्रिक अपनाना अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 भी हो गया, 7 पे आ जाओ। कह रहे y log y dx माइनस एक्स डी वाई 0 के इक्वल है, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो लॉजिक वही है, वेरिएबल सेपरेबल करना है ना, तो नेगेटिव वाले को पहले तो उस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव को बनाओ। तो ये
ये डी एक्स है, एक्स को एक तरफ रखो, ये एक्स है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ये चीज़ हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन वाई इंटू लॉग वाई। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है एक्सरसाइज 7.2 में, है ना। इसमें क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन वाई, देख रहे हैं, मौजूद है। लेट टी को हम क्या मान लेते हैं, लॉग वाई। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई। ठीक, ये डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन वाई के जगह पे हमें क्या रखना है, डी टी, और लॉग वाई की जगह पे क्या रखना है, टी। तो ये वाला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डी टी अपॉन टी। और आपको पता ही है इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। ठीक है, और इसी तरफ मैं इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ सी, यहाँ हो जाएगा लॉग टी। और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास है लॉग वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टी की वैल्यू रख दी हमने। हमेशा जब भी आप लेट करो तो लास्ट में वैल्यू ज़रूर रखना है, क्योंकि आपका आंसर टी में नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक्स और वाई के फॉर्म में गिवन है, तो आपको आंसर भी उसी फॉर्म में ही छोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम इन टू एन। तो लॉग एक्स ये एम के प्लस में है, ये एन के प्लस में है। फिर आप क्या ले लोगे, एंटी लॉग लोगे। तो यहाँ से ये वाला लॉग और यहाँ से ये वाला लॉग हट जाएगा, एक्स सी लॉग वाई। आपको यहाँ से लॉग हटाना है, फिर एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो ये e की पावर में एक्स सी, और यहाँ से ये लॉग हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स सी। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा। आठ में कह रहे हैं x की पावर 5। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 10 तक तो बोला था मैंने, कोशिश करूँगा कि मैं 11-12 भी करवा दूँ, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो पे जब हम स्टार्ट करें 13-14 क्वेश्चन, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो ये काम करेंगे हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। क्या है, x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई टू द पावर 5। ये प्रॉब्लम है। सो लॉजिक तो वही है, x को एक तरफ रखो, y को एक तरफ रखो। ये नेगेटिव का है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, इधर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और ये dx है, इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर के डिवाइड में। ठीक, तो ये y ऊपर चला जाएगा, y की पावर -5 dy, ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। आपको पता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 n+1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ इंटीग्रेशन हो गया, c ऐड कर दिया। सो यहाँ से आ गया y की पावर -4 यहाँ से भी आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। सो y की पावर -4 अपॉन -4 इधर आ जाएगा, x की पावर -4 अपॉन 4 प्लस c।
ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई की पावर इतनी, नेगेटिव के नीचे आके पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव के इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर। ये वाई की पावर 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप यहीं पर अभी छोड़ सकते हो आंसर, यहीं पर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब पेजेस ख़त्म हो रहे हैं, शायद पेजेस लाने पड़ेंगे। देखते हैं हमारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये 9th, इस पे आ जाओ। क्या गिवन है हमें गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स, किसके इक्वल, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसके इनटू में मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक, ना लिखो तो भी चलता। ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है ओनली तो उसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आप इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओगे इधर भी इंटीग्रेशन लगाओगे, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है। डी वाई का तो आ जाएगा वाई, ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन सिंपल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको इनटू करना पड़ेगा 1 से और इसमें लगाना पड़ेगा आइलेट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर आपको इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसे फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसे सेकंड। आइलेट, आइलेट क्या बोलते हैं, आइलेट। इंटीजर को पहले मानना है, फिर लॉगरिथम आता है, फिर अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, बट साइन इनवर्स को आप पहला मानना पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहता है, फर्स्ट को वैसे का वैसे रखो। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, अगर सेकंड को आप इसको मान दो साइन इनवर्स तो उसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो रूल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड। तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखो रूल तो पता ही है ना। रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लग जाते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर टोटल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद करके। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ये एंगल का एक्स, ये नॉर्मल एक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना। इंटीग्रेशन का सिंबल, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो गया, टोटल के बाहर क्या लगा, एक्स। अब हमें इस वाले पोर्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। प्रॉपर मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ है। अब इसको मैं कई तरीके से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको पूरा लेट करूँगा तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना, मौजूद दिख रहा है आपको। और इसको x इक्वल टू समथिंग लेट करके भी किया जा सकता है। तो वो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर ले रहा हूँ। यहाँ डी एक्स है, डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x डी टी अपॉन डी एक्स। सो एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी बाई 2। रखूँगा मैं वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस डी टी बाई 2। और इसकी जगह पे हमारे क्या है, रूट
इसको टी माना है। एक्स साइन इनवर्स 1/2, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूले पे बन गया, ये बन गया x टू द पावर n dx, इस टाइप का फॉर्मूला बन गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 n+1, है ना। तो t की पावर में माइनस हाफ में 1 ऐड करोगे तो t की पावर हाफ बचेगा, नीचे भी हाफ बचेगा। इंटीग्रेशन हो गया, c ऐड कर दो। इधर हमारा क्या है, y है, x साइन इनवर्स, ठीक है, ये 1/2 है, 2 से 2 ये कैंसिल, हाफ का मतलब होता है रूट, और t को आपने क्या माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, ये आपका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन बन गया। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर लिखेंगे हम, गिवन e की पावर x 10y/dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखेंगे हम। फिर से वही लॉजिक है कि x को एक तरफ रखो, y को एक तरफ रखो। ठीक है, सो जब आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे ना, सिखा दिया मैंने इतने क्वेश्चन को कर करके, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा जब वेरिएबल सेपरेबल कर लोगे। ठीक है, 2-3 स्टेप मैंने शॉर्ट कर दी, पता ही चल गया, उधर ले जाओगे फिर मल्टीप्लाई कर डिवाइड में लाओगे। ठीक है, नेगेटिव का इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है दोनों तरफ। ठीक है, ये चीज़ करनी होती है। अब देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, इसे मैं क्या बोल लेता हूँ I1, इसे मैं क्या बोल लेता हूँ I2। ठीक, अब देखिए पहले I1 को करते हैं। लेट 1 माइनस e की पावर x को मैंने t मान दिया, यहाँ पर क्या है dx। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यहाँ जाएगा dt/dx। सो e की पावर x की जगह पे मैं रख पा रहा हूँ माइनस के dt। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस के dt/t, यानी कि माइनस के log t। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये मेरा I1 आया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम आ जाएंगे I2 पर। I2 अपन के पास क्या है, sec स्क्वायर y/10y, इधर क्या है dy। तो इसको लेट करने से ये मिला डायरेक्ट। ठीक है, तो एक ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, जब इस नीचे वाले को लेट करने से पूरा पूरा ऊपर मिल जाता है ना, तो क्या आता है, लॉग जो नीचे आपने माना था वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हो गया। I1 I2 मिल गया, हमें वैल्यू पुट कर दो अब इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पेज बचा है, इसी में करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लिख देना, वैल्यू पुट करेंगे। I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के लॉग। ठीक है, ये चीज़ है। और I2 की वैल्यू क्या है, लॉग 10y। इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, इधर 0 था तो इधर भी लॉग इंटीग्रल कांस्टेंट c में इन्वॉल्व कर दो, लॉग में इन्वॉल्व कर दो। अब यहाँ क्या है, लॉग m माइनस n, फॉर्मूला पता होगा आपको, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m/n। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग, ये m है,
10y और ये n है, इधर क्या है log c। एक्सपोनेंशियल लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, लॉग से लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 10y अपॉन 1 माइनस e की पावर x c। तो ये मल्टीप्लाई वाला उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा जो कि आपको चाहिए था। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना, सारे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में अंतर है। जनरल सोल्यूशन में क्वेश्चन के आंसर सी में आते हैं और पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी को एलिमिनेट करना होता है, और सी को एलिमिनेट करने के लिए हमें कंडीशन गिवन दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, यहाँ पर समथिंग पर्टिकुलर कंडीशन दे रखा है ना, तो इनको रखने पे सी की वैल्यू आती है, और सी को जब एलिमिनेट कर देते तो जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो मैं जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अभी नहीं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 14 में बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, क्योंकि छोटा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सारे, ठीक है। आपको 14 थोड़ा बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा हिंट पता चल जाए, क्या लॉजिक है वो पता चल जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम बाकी के क्वेश्चन करें तो आपको आराम से समझ में आ पाए, ठीक है। क्वेश्चन 14 पे आ जाऊँ, ठीक है। इनको नहीं कर रहा है, क्वेश्चन तो सिंपल लेकिन सॉल्यूशन लेंथी है, तभी मैं स्किप कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तब स्टार्टिंग से करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 14 क्या बोल रहा है, dy अपॉन डी एक्स वाई 10x है, और रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है। इस रिस्ट्रिक्शन पे या इन केस पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये, तो गिवन करके मैं लिख रहा हूँ dy अपॉन डी एक्स, इधर है y 10x, और रिस्ट्रिक्शन हमारे पास है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है। सो लॉजिक तो वही है, पहले वेरिएबल सेपरेबल करो, और dy इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन वाई 10x dx। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के log cos x। अगर आपको प्लस में लिखना है तो शेक लिख सकते हैं। ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी लॉग में ही मैं लूँगा, ठीक है। सो देखो इस तरफ क्या है, log y, और मॉडुलस का सिंबल क्यों लगाते हैं, क्योंकि log की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए मॉडुलस लगाते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एक कि log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है, तो c अपॉन cos x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर भी log है, इधर भी log है, log से log हट सकता है एक्सपोनेंशियल लेने पर। डिटेल में दिखा रहा हूँ करके। तो आपको पता ही है e की पावर log x होता है, इसी वजह से log से log हटता है, कोई प्रॉपर रीज़न है इसका। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ओनली y, और यहाँ से मिलेगा ये c अपॉन cos x, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन हुआ, इसे एक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं। सिंस x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 क्वेश्चन में गिवन है, तो रखो 0। y x की जगह पे 0 रखूँगा तो y की जगह पे मेरे को 1 रखना पड़ेगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
फिर मैं क्या लिखूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सी को हटाना है, बस सी की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ रख दो 1/cos x। सो जो आंसर है मेरा y इक्वल टू 1/cos, ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, क्यों पर्टिकुलर सोल्यूशन क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि इस सोल्यूशन में c एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो ये छोटा क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा। यहाँ तक तो सेम है, बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो देगा वो रखो, सी की वैल्यू निकालो, सी को हटा दो, सी की वैल्यू रख के सी को हटा दो, तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। तो और एक छोटा क्वेश्चन है तो उसे भी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को भी कर लेते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट है 13, इसे भी कर लेते हैं, लगे हाथ। क्या गिवन है, cos dy/dx इक्वल टू ए। ठीक है, और ए जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं। एंड रिस्ट्रिक्शन में क्या दे रखा है कि y इक्वल टू 1 है, कब, जब x की वैल्यू आप 0 लेते हो। इसमें भी सेम रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। लॉजिक क्या है, cos इधर है, इधर के क्या हो जाएगा, इनवर्स में, तो dy/dx क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ए। ए कहाँ से आ रहा है, सिंस ए हमारा आर से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, दैट मीन्स ए मेरा क्या है, कांस्टेंट। ए मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो cos इनवर्स है ए है, इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर। ठीक है, सो ये अपॉन में रख के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, वेरिएबल सेपरेबल करो। हो गया ये चीज़। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, रेस्ट्रिक्शन रखनी है, मतलब इंटीग्रेशन करना, रेस्ट्रिक्शन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल cos इनवर्स ए dx। ये क्या सजेस्ट करता है कि हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये क्या सजेस्ट करता है मेरे को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना और इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में जब करना है तो ये तो पूरा पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट आ जाता है बाहर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, y, cos इनवर्स से बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। इंटीग्रेशन ख़त्म, c ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे वेयर c इज़ इंटीग्रल कांस्टेंट, ये लिख सकते हो हर क्वेश्चन में, लिखना भी चाहिए, वेयर c इज़ इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब आ जाओ, क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन है, अब जनरल सोल्यूशन में हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सिंस व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है, सो पुट इट हियर। सो फ्रॉम फर्स्ट y की प्लेस पे 1 रखो, cos इनवर्स a, x के प्लेस पे 0 रखना है, c, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्या मिलेगा हमें, यहाँ रख देंगे y इक्वल टू cos इनवर्स a x, c की वैल्यू क्या है, 1। तो ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया।
देखो बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और मैंने आपको तरीका भी बताया रखा है कैसे फाइंड करना है। अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है तो ऐसे लिखो क्लास 12th एक्सरसाइज, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, और सामने लिख दो बाई चैनल का नाम, मैथमेटिक्स एनालिसिस। सो आपको वीडियो एकदम टॉप पे दिख जाएगी, ठीक है। ये लॉजिक आप अपना सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 12 13 14 को स्किप कर देंगे, पहले बता दें। और ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको करेंगे हम, ठीक है। सो वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।